अगर ये मंदिर के देवी देवता अगर ये बोलने लगे और ये पूछे कि शराब पी के तो पूजा करने नहीं आए हो, मुर्गा मीट अंडा खा के तो पूजा करने नहीं आए हो, झूठ छटपट बेईमानी करके तो पूजा करने नहीं आए हो, दूसरों का धन यानी मतलब लूटपाट करके तो पूजा करने नहीं आए हो, तो तुम उनको मानना ही बंद कर दो। वो कुछ नहीं पूछते हैं, वो तुम्हारे जैसे, इसलिए तुम उनको मानते हो। इसलिए भारत में जड़ पूजा होगी, चेतन पूजा नहीं करना, क्योंकि चेतन पूजा तो पूछेगी, डांटेगी, फटकारेगी, रोकेगी आपको, और इनको किसी की डांट फटकार मानना नहीं है, किसी की सलाह लेनी नहीं है, अच्छे सच्चे विचार किसी के न सुनने न मानने हैं। तो इसलिए हिंदुस्तान में मुर्दों की पूजा होती, जिंदों को नहीं। जब तो वो शरीर से मौजूद रहते हैं, नाना प्रकार की निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज का शिकार बना के रखे, और जब काम करके चले जाते हैं तब उनके नाम के स्थान, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे सब बना के तैयार करते हैं। तब तुम मानते हो, तुम मानने से होगा। जब सलाह देने वाला चला गया, शिक्षा देने वाला, सहयोग करने वाला चला गया, तो फिर फोटो आपका काम थोड़ी करेगा। वो तो फोटो तो यादगार के लिए ये क्यों रखे हैं कि इन्होंने क्या किया, जो आज भी इनको याद किया जा रहा, वो इसके लिए होती। और तुमको भी वही करना चाहिए ताकि भविष्य में आपको भी लोग याद करें। हमें शिक्षा तो ये लेनी चाहिए, लेकिन ये कुछ वो सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं रहा। इसलिए कहा ऐसे समय में, ऐसे परिवर्तनकारी युग में तुम किसी से क्या उम्मीद रखते हो? कौन तुमको कुछ देगा या किसी ने कुछ दिया? 60-70 साल की आजादी ये नेताओं की पहचान बता रही, किसी ने कुछ नहीं दिया, न कुछ किया न कुछ दिया, और सब लिया ही लिया। महंगाई आपसे ली, टैक्स आपसे लिए, तरह तरह का मतलब जारी, लेकिन आपको दिया कुछ है। और अभी तक तुम नहीं समझ पाए हो कि ये लेने वाले हैं कि देने वाले। तुम्हें लेने के पास जाना चाहिए, देने वालों के पास। इतनी अभी तक समझ नहीं आ पाई, और 70 साल की आजादी। और एक चुनाव का खर्चा जानते हो? 70 अरब रुपए, ये 5 साल का। तो 5 वर्षीय चुनाव होता है, उसका खर्चा 70 अरब। कितनी महंगा चुनाव, 70 अरब। अगर बीच में सरकार फेल हो गई और मध्यावधि चुनाव हो गया, तो फिर उतने पैसे खर्च हुए। फिर ये बैलेंस कहां जाएगा? ये किस पर जाएगा? ये तुम्हारे पर आएगा। तुम्हारे पर महंगाई टैक्सों के रूप में तुम्हारे पर बरस जाएगा। और यही हो रहा, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक तो कोई बताने वाला नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जब बताना समझाना शुरू किया, और तुमने उनके एक भी बात नहीं मानी। एक तो कोई कहने वाला तुम्हारी तरफ से नहीं था। जब ये भारत की जनता रोई और बाबा जी से कहने लगी कि महाराज हमारी कोई नहीं सुनता, ये चंदा, नोट बोट, महंगाई, टैक्स ये तो ले लेते लेकिन देते कुछ नहीं, कोई काम नहीं। कहा जब तुम जान गए हो कुछ नहीं करते हैं, एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार, और तुमको तो 14 वर्षीय योजनाएं निकल गई, और तुमने कुछ न देख पाया और न समझ पाया और न कुछ कर पाया। तो कहा जब जान गए हो ये तुम्हारी बात नहीं मानते, तुम एक बार इनको सिखा दो, एक बार सिखा दो, तो इनकी समझ में सब आ जाएगा कि भारत की जनता जाग गई है। जब तक भारत की जनता नहीं जागी, इसी हिंदुस्तान में 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया, और जब भारत की जनता फिर सो गई, फिर नहीं जागी, तो 250 वर्ष मुट्ठी भर अंग्रेज आए, उन्होंने राज किया। ये हमारी अज्ञानता के कारण हम जागरूक नहीं हो पाए, हम अच्छे बुरे को समझ नहीं पाए, अच्छाई सच्चाई को जान नहीं पाए, तो सबने मौज उड़ाई और तुम हमेशा पीटे ही गए, मारे गए, लूटे गए, कुछ नहीं मिला। आज फिर वही इतिहास आपके सामने बन गया कि 70 साल की आजादी में सबने तुमको लूटा और किसी ने कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। और दिया तो परेशानी दी, मुसीबत दी, महंगाई दी, गरीबी दी, बेरोजगारी दी, ये आपको दिया और कुछ नहीं। तो तुम सोचोगे, परमात्मा ने तुमको भी तो बुद्धि दी है,